हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स बताए थे अपनी पहली क्लास में। कौन कौन से होते हैं? फिजन। फिजन भी दो प्रकार का बताया था। कौन कौन सा? बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल। ठीक है। बाइनरी फिजन में बताया था क्या होता है, जब एक सेल से कितनी सेल बनती है? दो सेल। या बताओ कि एक जो ऑर्गेनिज्म है ये दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, इसी क्या बोलते हैं हम? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन जो है ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? ठीक है। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या था? बैक्टीरिया, अमीबा और ये बताया था लीशमैनिया। ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल बताया था। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे स्पाइरोगायरा। किसमें होता है? स्पाइरोगायरा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था रीजेनरेशन। क्या देखा था? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का एग्जांपल प्लानेरिया और दूसरा हाइड्रा। फिर देखा था बर्डिंग क्या होता है। ठीक है। बर्डिंग का एग्जांपल था हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है। जैसे ये लीशमैनिया है, ये हो चुका है कल की क्लास में। लीशमैनिया। लीशमैनिया क्या होता है? एक प्रोटोजोआ। क्या बताया था कि एक प्रोटोजोआ होता है। ये क्या करवाता है? एक बीमारी करवाता है। कौन सी? काला अजर। ठीक है। इसमें कैसा फिजन होता है? बाइनरी फिजन। कैसा फिजन होता है? बाइनरी फिजन। ठीक है। ये हो गया था। ये क्या दिखाया गया है? ये प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या है? कई सारे न्यूक्लियस दिखाई दिए गए हैं। तो ये क्या दिखाया गया है? प्लाज्मोडियम। क्या दिखाया गया है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ। ये बीमारी करवाता है मलेरिया। कौन सी बीमारी करवाता है? मलेरिया। ठीक है। और इसमें कैसा फिजन होता है? बाइनरी या मल्टीपल? तो कौन सा फिजन होता है? मल्टीपल फिजन। आया समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद बताया था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें बताया था? जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने बताया वहां पे जो सेल्स होती है वो ऑर्गेनाइज होती है टिश्यूज में। टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं किसमें? ऑर्गन्स में। और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है। या बोल दो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले, उनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? जो उनकी बॉडी होती है ऑर्गेनाइज होती है। तो जैसे इसका एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का हो गया एल्गी। क्या हो गया? एल्गी। एल्गी में भी कौन सा? स्पाइरोगायरा। कौन सा? स्पाइरोगायरा। तो ये क्या दिखाया गया? स्पाइरोगायरा। जैसे इसमें स्पाइरोगायरा के कई सारे टुकड़े कर दिए जाएं तो हर एक टुकड़े से क्या हो जाएगा? एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट बताया था रीजनरेशन। ये रीजनरेशन में क्या दिखाया गया है? प्लेनेरिया। क्या बताया गया है? प्लेनेरिया। ठीक है। हमने बताया था प्लेनेरिया के अगर कई सारे टुकड़े कर दें तो हर एक टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। मान लो हमने नीचे का पार्ट लिया। ठीक है। इस पार्ट में कुछ स्पेशल सेल पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? कुछ स्पेशल सेल। ठीक है। और इन स्पेशल सेल जो स्पेशल सेल हैं जब क्या ये ब्रेक हो जाते हैं तो स्पेशल सेल क्या कर लेती हैं? कई सारी सेल फॉर्म कर लेती हैं। मल्टीपल डिवीजन करके कई सारी सेल का फॉर्मेशन करती हैं। फिर उसके बाद जो सेल्स है अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? प्लेनेरिया। इसके अलावा कौन सा? हाइड्रा। आया समझ में? फिर इसके बाद बताया था बर्डिंग। बर्डिंग में पाई जाती है स्पेशल सेल जिन्हें बोला जाता है रीजेनरेटिव सेल। क्या बोला जाता है? रीजेनरेटिव सेल। ठीक है। और रीजेनरेटिव सेल के पास क्षमता होती है क्या करने की? सेल को रीजेनरेट करने की। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉडी के किसी पार्ट में ये रीजेनरेटिव सेल है लगातार मल्टीपल डिवीजन करती हैं। क्या करती हैं? मल्टीपल डिवीजन करके बर्ड का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? बर्ड का। ठीक है। बट फिर क्या बनाएगा? एक इमेच्योर
इंडिविजुअल बनाता है, जो बॉडी से डिटैच हो जाता है तो उसी से फॉर्म होता है एक नया इंडिविजुअल। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया ये हाइड्रा, ये क्या दिखाया गया है यहाँ पर, हाइड्रा, क्या दिखाया गया है, हाइड्रा। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल और कौन सा हो गया, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का डायग्राम कल दिखाया था। फिर उसके बाद आज हमें देखना है स्पोर फॉर्मेशन। आई बात समझ में? तो देखते हैं स्पोर्स क्या होते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये होता है फंगस में, किसमें होता है, फंगस में होता है और लोअर प्लांट्स में होता है। ठीक है, लोअर प्लांट और फंगस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर होता है, स्पोर की चारों ओर थिक वॉल पाई जाती है। मान लो ये स्पोर है तो स्पोर की चारों ओर थिक वॉल पाई जाती है, जिसके कारण जो स्पोर है क्या है, स्पोर, ठीक, स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएगा। कहां पर सर्वाइव कर जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, जैसे हमने बताया स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगस में, कहां पर होता है, स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होता है। जैसे एग्जांपल एक राइजोपस, कौन सा, राइजोपस। तो राइजोपस की जो बॉडी है, किसकी बॉडी है, राइजोपस की, राइजोपस की बॉडी में पाया जाता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो राइजोपस है, राइजोपस एक फंगस होता है, क्या होता है, फंगस। इसे ही बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, शायद नाम सुना हो। राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो राइजोपस की बॉडी पे क्या पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइफा, या हाइफी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये वाला, इसे ही हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफा, हाइफा या हाइफी। ठीक है, अब इस हाइफी के टॉप पर, कहां पर, इस हाइफी के टॉप पर एक पाया जाता है ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा पाया जाता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये होता है स्पोरेंजिया। क्या होता है, स्पोरेंजिया। ठीक है, एक टर्म याद रखना, एंजिया। ठीक है, एंजिया का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई रहता है। क्या, एंजिया का मतलब होता है जहां पर कोई रहे। ऐसा सिंपल भाषा में बोलो, आसियाना। एंजिया का मतलब क्या होता है, आसियाना। आसियाना क्या होता है, जहां पर कोई रहता है। ठीक है, तो स्पोर का आसियाना जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। मतलब स्पोर जहां पर रहते हैं या स्पोर का फॉर्मेशन जहां पर होता है उसे क्या बोला जाता है, स्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है, स्पोरेंजिया। तो हाइफा पर या बोलो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे ही स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं स्पोर। क्या होते हैं, स्पोर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये राइजोपस है तो इसकी ये जो बॉडी पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये सब हाइफा है। क्या है, हाइफा। और इसके हाइफा पर के टॉप पर यहाँ पर देखिए, ये टॉप पर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ब्लॉब मतलब गोला। ठीक है, गोले के और गोले का गोला के आकार का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लॉब है और इन्हीं ब्लॉब को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और इन्हीं के अंदर होते हैं स्पोर्स। क्या होते हैं, स्पोर्स। आई बात समझ में? और जो स्पोरेंजिया क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया की जो वॉल है जब ये ब्रेक होती है तो जो स्पोर्स है ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहां पर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, राइजोपस। ठीक है, और लोअर प्लांट्स हैं या बोलो जो फंगस होते हैं, इनमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो स्पोर होता है हमने बताया कि स्पोर के पास कैपेसिटी होती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर ले, अपने आप को सरवाइव कर ले। ठीक है, तो स्पोर जो है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्पोर
ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। पहला एडवांटेज तो यही है कि जो स्पोर होता है, स्पोर की जो आउटर कवरिंग होती है वो थिक वॉल्ड होती है। कैसी होती है? थिक वॉल्ड, थिक मतलब मोटी, ठीक है, मोटी वॉल होती है। अब मोटी वॉल है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसको क्या कर सकता है? सर्वाइव करने में मदद कर सकता है। तो जो स्पोर है, स्पोर कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ कि जो स्पोर है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। दूसरा, जो स्पोर होता है ये लाइट वेट होता है। कैसा होता है? लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। अब लाइट वेट है तो एक जगह से दूसरी जगह ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो दूसरा एडवांटेज है इट कैन बी इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड easily from one place to another by air current। अब क्यों होता है? क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि इसका वेट क्या होता है? लाइट होता है, मतलब ये हल्का होता है। एज या ड्यू टू देयर लाइट वेट। आया समझ में? तो स्पोर फॉर्मेशन के दो एडवांटेज हमें याद रखने हैं। पहला कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, और दूसरा कि ये जो है ये आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। कहाँ? किसके थ्रू? एयर करंट के थ्रू। किसके कारण? क्योंकि इसका वेट कैसा होता है? लाइट होता है, मतलब ये क्या होता है? बहुत ही हल्का, ठीक है। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये होता है प्लांट्स में केवल। कहाँ होता है? प्लांट्स में। तो occurs only in plants, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में होगा, और प्लांट में भी किससे होगा? प्लांट के पार्ट से। किससे होगा? ऑकर्स इन प्लांट बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उन्हीं से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बोलोगे भैया वेजिटेटिव पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं? तो होता है कौन कौन सा? लीफ, स्टेम और रूट, ठीक है। तो जब प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट जैसे लीफ, स्टेम और रूट से रिप्रोडक्शन करते हैं या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तब ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया रोज, सबसे कॉमन एग्जांपल रोज, ठीक है। जैसे रोज के प्लांट को हमें क्या करना पड़ता है? कहीं प्लांट करना है तो हम क्या करते हैं? जैसे तो ये रोज प्लांट है। कौन सा प्लांट है? रोज, ठीक है। जब रोज को हमें लगाना होता है तो हम क्या करते हैं? रोज को, रोज का जो स्टेम है उसे कट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमें क्या है कि जब हम रोज को कट करें तो जो कटेड पार्ट हो उसमें कम से कम एक नोड जरूर प्रेजेंट हो, या जो कटेड स्टेम है उसमें नोड जरूर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? नोड। क्योंकि याद रखना जो नोड होती है, जैसे यहाँ पर ये जो नोड्स होती है, नोड से ही लीफ आती है और यहीं से ब्रांचेस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ब्रांचेस, ठीक है। तो यहीं से नोड्स या यहीं से जो नोड्स हैं, नोड्स से ही क्या निकलती है? तो लीफ या तो ब्रांचेस। तो हमें क्या करना है?
ध्यान देना है कि जब हम क्या करें रोज के प्लांट की कटिंग करें तो वहां पर कम से कम एक नोड जरूर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो रोज में हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। जब रोज से हमें क्या करना है, रोज प्लांट करना होता है तो हम रोज का स्टेम कट कर देते हैं और जो कटेड पार्ट है उसे हम मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है क्या कि जो रोज का प्लांट हो उसमें नोड जरूर प्रेजेंट हो, जो हमें क्या करना है, प्लांट करना है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये किसमें कर सकते हैं, एक तो हो गया रोज, ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे बनाना है, बनाना में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है, बनाना। ठीक है, इसके अलावा पोटैटो हो गया, इसके अलावा टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, शुगर केन, ठीक है, ग्रेप्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब में क्या करते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक है, एक हमें और याद रखना है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिनमें लीफ के थ्रू होता है। ठीक है, ये है ब्रायोफिलम। ये क्या दिखाया गया है, ये कौन सी लीफ है, ब्रायोफिलम। जो ब्रायोफिलम है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है लीफ के थ्रू। किसके थ्रू करता है, लीफ के थ्रू। ठीक है, अब करेगा कैसे, तो याद रखना ब्रायोफिलम की जो मार्जिन होती है, इसकी जो लीफ की मार्जिन है इसमें ये क्या कर लेता है, बड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, बड का। ब्रायोफिलम जो है जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है इसकी लीफ के थ्रू, तो ये लीफ की जो मार्जिन होती है, क्या होती है, लीफ की जो मार्जिन का मतलब किनारा। ठीक है, तो लीफ की मार्जिन पर ही बड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, बड का। और जो बड है जैसे हमने बडिंग पढ़ा था लगभग वैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लीफ के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, लीफ के थ्रू। तो ब्रायोफिलम अपनी मार्जिन पर, अपनी लीफ की मार्जिन पर बड का फॉर्मेशन करेगा और जो बड थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा और लीफ से वो डिटैच हो जाएगा तो एक प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, एक नए ब्रायोफिलम प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में। तो जैसे यहाँ पर देखना, जैसे ये दिखाया गया है, ये बड पहले बड बनाया छोटा सा, ये कहाँ पर है, किनारे पर है। अब ये अलग अलग है, इतना ध्यान देना, वही नहीं है। तो यहाँ पर एक बड का फॉर्मेशन किया, जो बड है धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और जब ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये वाला, जब ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो ये एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट फॉर्म करेगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जब प्लांट अपने बॉडी पार्ट से या वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करे तो वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया और रूट। इसका एग्जांपल क्या है, रोज, बनाना, पोटैटो, टर्मेरिक, जिंजर, ऑरेंज, शुगर केन, ग्रेप्स। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और एक और एग्जांपल याद रखना है, ब्रायोफिलम, ये लीफ के थ्रू करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और क्या करेगा, पहले बड का फॉर्मेशन करता है लीफ की मार्जिन पर, जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाती है और बॉडी से डिटैच हो जाएंगी तो एक प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है एडवांटेजेस। किसका, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला एडवांटेज तो ये है कि इसके थ्रू जो सुपीरियर वैरायटी के जीन होते हैं, क्या होते हैं, जो सुपीरियर वैरायटी के जीन होते हैं उनको हम काफी समय तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे वो अपने पार्ट से ही क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है, कोई भी वेरिएशन। तो मान लो कोई भी प्लांट ऐसा है जिसके पास सुपीरियर जीन है तो उसको हम लंबे समय तक के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहला, सुपीरियर वैरायटी ऑफ जीन्स कैन बी प्रिजर्व। ठीक है, इसके बाद जो सीडलेस प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, उनको भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बनाना हो गया, रोज हो गया,
इनको हम क्या कर सकते हैं, बिना सीड के भी ग्रो कर सकते हैं। क्या इसमें सीड पाए जाते हैं? क्या सीड नहीं पाए जाते। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनमें ना हो तो ये जो प्लांट हैं आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। जब सीड का फॉर्मेशन नहीं होता मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो सीडलेस प्लांट है उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो सीडलेस plants like banana, rose, etc. can be grown by vegetative propagation। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट तैयार किए जाते हैं वो फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग जल्दी करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट होते हैं उसमें सीड, उसमें फ्लावर और जो फ्रूट हैं वो जल्दी आते हैं। किसकी तुलना में? सीड वाले प्लांट की तुलना में। मतलब जो सीड वाले प्लांट होते हैं वो फ्रूट और फ्लावर लेट में देते हैं। किसकी तुलना में? सीड वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट की तुलना में। ठीक है, तो दे फ्लावर अर्लियर देन दे plants grown by seed। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट होते हैं वो फ्लावर जल्दी देते हैं। किसकी तुलना में? उन प्लांट की तुलना में जो सीड से ग्रो किए जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया एडवांटेज किसका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। ये तो हो गया हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज हमने क्या देखा? स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये टॉपिक एक बार हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 के लिए, एक लेक्चर अभी इसके पहले डाले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, लेकिन वो क्लास 7 का था। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 का। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जब हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, तो वहां बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है मेल, दूसरा फीमेल। उसके बाद हमने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर दो गैमीट बनते हैं। कितने गैमीट बनते हैं? दो। एक मेल गैमीट, जो मेल गैमीट है वो मेल में फॉर्म होगा, मेल सेक्स ऑर्गन में फॉर्म होगा, और दूसरा फीमेल गैमीट, और जो फीमेल गैमीट है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में फॉर्म होगा। तो भाई जो प्लांट होते हैं क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो तो फॉर्म होगा कहाँ पर? सेक्स ऑर्गन में। मेल गैमीट मेल सेक्स ऑर्गन में, फीमेल गैमीट फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनका सेक्स ऑर्गन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो बात करते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनका सेक्स ऑर्गन इनके फ्लावर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्लावर में। अब बोलोगे भैया फ्लावर में कहाँ पाया जाता है, तो बात करते हैं जो फ्लावर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर का सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखता है वो होता है सेपल। क्या होता है? सेपल। ठीक है, सेपल कैसा पार्ट है? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक कलरफुल पार्ट आता है। फ्लावर में एक कलरफुल पार्ट आता है, उसे बोला जाता है पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। और पेटल होता कैसा है? कलरफुल, अलग अलग कलर के होते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद पेटल के अंदर जब हम देखेंगे तब वहां होता है मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? स्टैमेन। क्या होता है? स्टैमेन। तो स्टैमेन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। फिर स्टैमेन के अंदर जब और अंदर जाएंगे तो देखेंगे वहां पर एक और पार्ट होता है जिसे बोला जाता है पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। और पिस्टिल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो सबसे बाहर फ्लावर का जो पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का है ये होता है सेपल। फिर उसके बाद कलरफुल पार्ट जो आता है ये होता है पेटल। फिर उसके बाद जो अंदर होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा? स्टैमेन। फिर उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन और इसका नाम क्या होता है? पिस्टिल। अब एक चीज याद रखना, सेपल तो एक सिंगल यूनिट होती है। जो ग्रीन कलर में जो ग्रीन कलर का होता है जो एक सिंगल यूनिट होती है उसे सेपल बोलते हैं। लेकिन उसका पूरा घेरा होता है फ्लावर में। क्या होता है उसका? एक पूरा घेरा। पूरे घेरे को बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ठीक है। तो जो सेपल का एक पूरा घेरा होता है, सबसे बाहर ग्रीन कलर का जो पूरा घेरा होता है पूरे घेरे को कैलिक्स बोलते हैं। लेकिन जो उसकी एक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेपल। मतलब जो एक सिंगल वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर का उसे सेपल बोलते हैं। लेकिन पूरे घेरे को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ठीक है। सेम इसी प्रकार जो एक कलरफुल पार्ट होता है उसे तो पेटल बोलते हैं, लेकिन जो पूरा घेरा होता है उसे बोला जाता है कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है। स्टेमेन तो एक यूनिट होती है, पूरे होल को या पूरे घेरे को बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है। और सेम इसी प्रकार पिस्टिल एक सिंगल यूनिट है, इसके पूरे घेरे को बोला जाता है गाइनोसियम। आई बात समझ में? तो कैलिक्स क्या होता है? सेपल का पूरा घेरा। पेटल का पूरा घेरा क्या कहलाएगा? कोरोला। स्टेमेन के घेरे पूरे क्या कहलाएंगे? एंड्रोसियम। और पिस्टिल का गाइनोसियम। जैसे ये फ्लावर दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये सेपल है। क्या होता है अभी? सेपल। सेपल तो एक सिंगल यूनिट होती है। पूरे घेरे को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कई सारे सेपल, एक, दो, तीन, यहाँ पे ऐसे दिखाई दिए हैं, और भी ज्यादा होते हैं। तो जो पूरे घेरे होते हैं पूरे घेरे को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है। और ये कलर वाला जो पार्ट है कलरफुल इसे क्या बोला जाता है? पेटल। पेटल तो एक सिंगल यूनिट होती है, एक जो कलरफुल पार्ट होता है इसे पेटल बोलते हैं। लेकिन जो पूरे कलरफुल पार्ट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? कोरोला। क्या बोला जाता है? कोरोला। ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट दिखाया गया है, ये वाला पार्ट ये स्टैमेन है। क्या है? स्टैमेन। स्टैमेन तो एक सिंगल पार्ट होता है, कि सिंगल यूनिट होती है स्टैमेन होती है। लेकिन ऐसी कई सारी यूनिट पाई जाती हैं, सबको मिला के क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है। फिर सबसे अंदर जो पार्ट होता है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा? पिस्टिल। पिस्टिल एक सिंगल यूनिट होती है। पूरे घेरे को जब कई सारी पिस्टिल पाई जाती हैं तो पूरे घेरे को क्या बोला जाएगा? गाइनोसियम। ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेमेन के बारे में और पिस्टिल के बारे में। हमें मेन क्या देखना है? स्टेमेन, क्योंकि स्टेमेन ही क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। और पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेमेन के बारे में। किसके बारे में? स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट।
और एंथर में ही फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन का। ठीक है, और पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है मेल गैमीट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर गैमीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमिटोफाइट कौन सा होता है? पॉलन ग्रेन। और इसी के अंदर क्या होंगे? मेल गैमीट। और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां पर होगा? एंथर में। ठीक है, और एंथर किसका पार्ट होता है? स्टैमेन का। आई बात समझ में? तो स्टैमेन में दो पार्ट, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट मात्र एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां पर देखना, ये जो डंडी होती है ये क्या होती है? फिलामेंट। क्या होती है? फिलामेंट। इसके ऊपर पाया जाता है एंथर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पिस्टिल के बारे में। किसके बारे में? पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, पिस्टिल में तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो होता है, जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। क्या करेगा? जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है वो होता है स्टिग्मा। कौन सा होता है? स्टिग्मा। फिर इसके बाद एक इलोंगेटेड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? इलोंगेटेड, जैसे ये वाला। इसके बाद जो इलोंगेटेड, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है। कौन सा है? स्टिग्मा। इसके बाद जो इलोंगेटेड पार्ट है, कौन सा? ये इलोंगेटेड पार्ट जो है ये स्टाइल होता है। कौन सा होता है? स्टाइल। ठीक है, और फिर सबसे नीचे वाला पार्ट यहां पर, ये नीचे वाले पार्ट को इसे क्या बोलेंगे हम? ओवरी। क्या होती है? ओवरी। ठीक है, तो बेसल पार्ट होता है यहां पर पिस्टिल का। अब जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ही पाए जाते हैं ओव्यूल। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। अब एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर ही बनेगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंथर के अंदर बना था पॉलन ग्रेन, वैसे ही यहाँ पर ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। और जो एम्ब्रियो सैक होता है ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे वहां पर पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था, तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा होता है? एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था एंथर में, और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कहां पर हुआ? ओव्यूल में। ठीक है, इसका मतलब जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होगा फीमेल गैमीट। क्या होगा? फीमेल गैमीट। तो इसी के अंदर पाया जाएगा फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट होता कौन सा है? एग। ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम में हम देखते हैं, तो ये पिस्टिल का डायग्राम है। तो पिस्टिल में सबसे पहला जो पार्ट होता है, सबसे अपर वाला जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा होता है। कौन सा है? स्टिग्मा। अब एक चीज याद रखना, जो स्टिग्मा होता है स्टिकी नेचर का होता है। कैसा होता है? स्टिकी नेचर का। ठीक है, ताकि जब पॉलिनेशन हो जाए, पॉलिनेशन मतलब जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाए तो वो गिरे नहीं। ठीक है, या मतलब हवा जैसे चल गई तो उसके साथ उड़ ना जाए, इसीलिए जो स्टिग्मा होता है ये कैसा होगा? स्टिकी नेचर का होता है। कैसा होता है? स्टिकी नेचर का। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद जो इलॉन्गेटेड पार्ट है ये कौन सा होता है? क्या बताया अभी हम? स्टाइल। फिर स्टाइल के बाद ये नीचे होता है ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर ये देखिए, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ये होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर हमने क्या बताया? क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये देखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक है। क्या होता है?
एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने क्या बताया था, एग होता है। क्या होता है, एग, क्योंकि एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जहां पर क्या होगा, एग होगा, तो इसी के अंदर यहाँ पर एग पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लावर। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, और बाइसेक्सुअल को बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, नाम ही बता रहा है, यूनि का मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, और फ्लावर मतलब फ्लावर, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिसमें केवल सिंगल सेक्स ऑर्गन पाया जाए। सिंगल सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब या तो स्टेमेन हो या तो पिस्टिल हो, तो उसे बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पाया जाए, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, फ्लावर मतलब फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें दो सेक्स ऑर्गन पाए जाए, ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए, कौन कौन से, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, स्टेमेन, और फीमेल कौन सा, पिस्टिल, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल एक साथ पाया जाता हो एक ही फ्लावर में, उन्हें बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो स्टेमेन हो या तो पिस्टिल हो, उसे बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें क्या होगा, द फ्लावर which contain either stamen और pistil, ठीक है, is known as यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल याद रखना जो एनसीईआरटी में दिया गया है, पपाया, कौन सा, पपाया, पापाया नहीं, पपाया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, वाटरमेलन, कौन सा, वाटरमेलन, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के दो एग्जांपल याद रखने हैं, पहला कौन सा, पपाया का हो गया, दूसरा वाटरमेलन का, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, द फ्लावर which contain both stamen and pistil are known as bisexual flower, ठीक है। और इसका एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखना है पॉलिनेशन। क्या देखेंगे अब, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर, ठीक है। क्या, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है वही कहलाता है पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कहां से, एंथर से, फ्रॉम
स्टिग्मा पर, ठीक है, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है यही पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अब ये जो एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो रहा है या पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है और अलग अलग फ्लावर में भी हो सकता है। जब ये सेम फ्लावर में हो या एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा हो पॉलिन ग्रेन का, तब तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। जब इसके अलावा जब पॉलिन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर, तब तो कहलाएगा ये क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसके बेसिस पे कि जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर है वो कहां से कहां हो रहा है, ठीक है, सेम फ्लावर में हो रहा है कि डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, इसके बेसिस पे जो पॉलिनेशन है ये दो प्रकार का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर, जैसे यहां पर देखना, दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये एंथर है, ठीक है, एंथर में बनता है पॉलिन ग्रेन। क्या बनेगा एंथर में ही? पॉलिन ग्रेन, ठीक है। और पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन कहलाता है। अब मान लो ये फ्लावर है, इसी फ्लावर का ये एंथर है, यहीं से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर हो जाए, या ये फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, दोनों सेम प्लांट में पाए जा रहे हैं। किस पे हैं? एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं और एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए, तब तो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा? जैसे ये फ्लावर है ये किसी दूसरे प्लांट का हो और ये फ्लावर किसी दूसरे प्लांट का, ठीक है। अब दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तब ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। आई बात समझ में? तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो या एक ही फ्लावर में दो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो, तब तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन दो अलग अलग प्लांट हैं तो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो या दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तब ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? फिर से सुनना एक बार और। जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर हो या उस एक ही प्लांट हो, क्या हो, एक ही प्लांट हो उसके दो अलग अलग फ्लावर हैं और इनके बीच में जब ट्रांसफर हो तब तो दोनों कंडीशन में कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब ट्रांसफर हो पॉलिन ग्रेन का, ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। आई बात समझ में? तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower or two different flower of of same plant is known as self pollination।
समझ में आया? और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से? एंथर से, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा of another flower in different plant is known as क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो समझ में आया? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का, सेल्फ और क्रॉस। अब नेक्स्ट बात करना है फर्टिलाइजेशन का। किसकी बात करना है? फर्टिलाइजेशन का। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, कहां पर आता है? स्टिग्मा पर। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पर आ चुका है। ठीक, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा और ये सेम वैरायटी का अगर या सेम स्पीशीज का जब पॉलन ग्रेन हुआ तो इसी पॉलन ग्रेन से निकलती है पॉलन ट्यूब। क्या जर्मिनेट होती है? पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर ओव्यूल में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? ओव्यूल में। और इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू, किसके थ्रू? इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट होता है इसी में रिलीज कर दिया जाता है। किस में रिलीज कर दिया जाएगा? इसी पॉलन ट्यूब में। अब ये पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट होते हुए कहां पहुंचेगा? ओव्यूल के अंदर पहुंचेगा। अब ओव्यूल के अंदर से होते हुए ये चला जाएगा एम्ब्रियो सैक में। कहां जाएगा? एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक में ही होता है क्या? फीमेल गैमीट। क्या होता है? फीमेल गैमीट। और जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे तब इनका हो जाएगा फ्यूजन। क्या हो जाएगा? फ्यूजन। और जब फ्यूजन होगा तो यही प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमीट का, किसका? मेल गैमीट का किसके साथ? मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से जो फ्यूजन होता है। ठीक, मान लो एक सेल है, ये मेल गैमीट है, ये दूसरा फीमेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट इसका जो फ्यूजन होता है यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा या जब फ्यूजन होगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का तो इससे एक सिंगल सेल फॉर्म होगी। क्योंकि फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? फ्यूजन का मतलब मिलना। ठीक है, तो जब दो सेल फ्यूज करेंगी आपस में तो एक सिंगल सेल बनती है। इस सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट with the female gamete is known as fertilization। ठीक है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूज करना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है ये डिवीजन करके, क्या करके? डिवीजन करके फॉर्म कर लेगा एम्ब्रियो। किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जो ओवरी है, क्या है? ओवरी।
वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में, ठीक है। और जो ओव्यूल है, क्या है? ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर क्या पाया जाएगा? एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो वहीं पर बना क्या? एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना। वहीं पर जाइगोट कन्वर्ट हुआ किसमें? एम्ब्रियो में। तो फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर ही क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। आई बात समझ में? एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया है पीछे, पॉलिनेशन में थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा सा दिया गया है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी काम को करवाए, ठीक है। जो किसी काम को करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एजेंट कहते हैं। तो पॉलिनेशन के एजेंट मतलब जो पॉलिनेशन करवाएगा उसे क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन का एजेंट। तो पॉलिनेशन के 3 एजेंट होते हैं। कितने एजेंट होते हैं? 3। पहला हो गया एयर, ठीक है। दूसरा वाटर और तीसरा एनिमल। कौन कौन से एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के? 3। एयर हो गया, वाटर हो गया और एनिमल्स, ठीक है। और एनिमल्स में भी मेनली इंसेक्ट्स। कौन करते हैं? इंसेक्ट्स और स्मॉल बर्ड्स, एटसेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे जर्मिनेशन। क्या देखना है? जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या होता है? सीड से या बोलो एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो से प्लांटलेट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? प्लांटलेट। और प्लांटलेट क्या होता है? यंग प्लांट, ठीक है। एम्ब्रियो से प्लांटलेट का जो फॉर्मेशन होता है यही कहलाता है जर्मिनेशन। क्या कहलाएगा? जर्मिनेशन, ठीक है। और ये होगा कब? जब एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब। क्या मिलेगी? फेवरेबल कंडीशन। तो जब एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो प्लांटलेट का फॉर्मेशन करता है और इसी प्लांटलेट का फॉर्मेशन जो होता है वही कहलाता है जर्मिनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट्स ड्यूरिंग favorable condition by the embryo is known as germination। मतलब जब एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करता है? प्लांटलेट का फॉर्मेशन, और यही प्रोसेस जर्मिनेशन होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग ऑफ सीड, ठीक है। तो जर्मिनेशन का एक एग्जांपल क्या है? सीड की स्प्राउटिंग। जैसे यहां पर या स्प्राउटिंग ऑफ पी लिख लो, ठीक है। जैसे ये पी है, ठीक। पी में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे उसके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो ये स्ट्रक्चर है इससे बोलते ही होता है एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं। एक नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है रेडिकल, और इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है प्लूम्यूल।
ठीक है। और जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से फॉर्म होगा सूट। क्या फॉर्म होगा? सूट, ठीक है। और जो रेडिकल है, रेडिकल से फॉर्म होता है रूट। तो जर्मिनेशन करते समय एम्ब्रियो में जो रेडिकल वाला पार्ट होता है ये रूट फॉर्म करता है, और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है ये सूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जर्मिनेशन दिखाया गया है, जैसे ये सीड है, सीड का यहाँ पर स्टेप वाइज जर्मिनेशन दिखाया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? प्लांटलेट, ठीक है। अब इसी प्लांट से ये ग्रो करता चला जाएगा और पूरा बनाएगा ये क्या? पी प्लांट। आई बात समझ में? तो ये खत्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।